जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज देवशयनी एकादशी व्रत के पारण का दिन है। व्रत रखने वाले भक्तों के लिए पारण का विशेष महत्व होता है। पारण का अर्थ होता है व्रत खोलना। देवशयनी एकादशी का पारण द्वादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त या प्रातः काल में किया जाता है। व्रती को भगवान विष्णु का पूजन कर तुलसी पत्र अर्पित करके और मीठे जल व फलाहार के साथ पारण करना चाहिए। इस दिन चावल अवश्य खाने चाहिए। ध्यान रहे कि पारण द्वादशी तिथि के भीतर ही किया जाना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल अधूरा रह जाता है। और आज के दिन तुलसी माता की और भगवान विष्णु, माता महालक्ष्मी की कथाएं अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं तुलसी माता और लक्ष्मी नारायण की पवित्र कथाएं। आइए अब सुनते हैं भागवत पुराण के अनुसार तुलसी माता की संपूर्ण कथा। तो प्रेम से कहिए तुलसी माता की जय, तुलसी सालग्राम की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो।
अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की ये कथा। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी जो रोज तुलसी को सींचने जाती थी, और जब वो जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैंकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 एकादशी के दिन कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने आऊँगा, तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, वह बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैंकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह वैंकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सभी को देना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया वैसे हमें भी देना। बोलिए तुलसी माता की जय। बोलिए तुलसी शालिग्राम की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माँ लक्ष्मी ने बताया श्री हरि के चरण दबाने का रहस्य। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद ने माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु के चरण दबाते देखा, तो यह सवाल उनके मन में उठा कि माँ लक्ष्मी आखिर प्रभु के चरण क्यों दबा रही है। उनका मन यह जानने के लिए व्याकुल हुआ, तो उन्होंने माँ लक्ष्मी से पूछ लिया। इस पर माँ लक्ष्मी जी ने नारद जी के सवाल का उत्तर देते हुए कहा कि ये सारी सृष्टि ग्रहों के अधीन है, फिर वो देवता ही क्यों न हो। माँ लक्ष्मी ने आगे बताते हुए कहा कि महिलाओं के हाथों में ग्रहों के गुरु बृहस्पति जी निवास करते हैं और पुरुषों के चरणों में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का वास होता है। और जब देव और दानवों को मिलन होता है तो उस जगह समुद्र मंथन के अमृत समान धन की अपार वर्षा होती है। जिस प्रकार अमृत अनमोल है, उसी प्रकार जगत में धन वैभव भी अनमोल है। बिना इसके संसार में कोई भी चीज अधूरी है। यही कारण है कि शास्त्रों में
माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए दर्शाया गया है। दूसरी कथा के अनुसार यह माना जाता है कि माँ लक्ष्मी की बहन ठीक उनके स्वरूप की विपरीत है। जहाँ धन की देवी माँ लक्ष्मी भौतिक सुखों का आशीर्वाद देने वाली है, वहीं उनकी बहन अलक्ष्मी धन, वैभव और सुखों का हरण करने वाली है। अलक्ष्मी अपनी बहन लक्ष्मी जी से ईर्ष्या का भाव रखती है और जहाँ जाती है उस जगह दरिद्रता का आशीर्वाद देती है। इसीलिए जगत के संचालन के कारण माँ लक्ष्मी सदैव विष्णु भगवान के पास बैठकर उनके चरण दबाती है और वैकुंठ की शोभा को संभाले रखती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।